अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हादिया फयाज एंड यूर वाचिंग सुनो स्पोर्ट्स। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि इंडिया हमेशा सियासत को खेल के मैदान में बीच में लेकर ही आता है। इस दफ़ा तो इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया है इंडिया ने कि वो क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क सा बन गया है। आप लोगों को शायद पता हो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स इस वक्त चल रही है, जिसमें इंडिया ने एक हडर्मी अपने दिखाते हुए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जो आज आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला होने जा रहा था, वो अब नहीं होते हुए दिखाई देगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रहा था, ये शायद कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही थी, जिसमें इंडिया ने अपना रद्द-ए-अमल सामने दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मैच खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे भाई? क्योंकि शाहिद अफरीदी टीम में मौजूद है पाकिस्तान की, और शाहिद अफरीदी जब तक टीम में मौजूद रहेंगे हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला नहीं करेंगे। शाहिद अफरीदी अगर मैदान में भी आते हैं तो हम मैच नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे। तो ये शायद गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है या लेजेंड्स की क्रिकेट हो रही है। ये व्यूवर्स आप लोग हमें ज़रूर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी क्रिकेट हो रही थी, जिसमें अब लास्ट मोमेंट पहले रात को ये बात सामने आती है कि हमने नहीं खेलना मैच पाकिस्तान के साथ। आपको पता था, हफ्ते पहले भी पता होगा, यकीनन पता होगा कि शाहिद अफरीदी टीम में शामिल हैं। आपको महीने पहले भी पता होगा कि पाकिस्तान की टीम है, उसमें शाहिद अफरीदी शामिल होंगे ही होंगे। लेकिन फिर भी आपने ना तब आवाज़ उठाई, ना आपने 10 दिन पहले आवाज़ उठाई, ना ही आपने हफ्ते पहले बात की। आपने कुछ घंटे पहले ही सामने बात रख दी कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेजेंड्स का मुकाबला हो रहा है, जितने बड़े नाम, जितनी बड़ी टीम और उतनी ही छोटी सोच के साथ सामने आए हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि शाहिद अफरीदी हमें पसंद नहीं है। पहले यही खिलाड़ी होते थे जो शाहिद अफरीदी के साथ सेल्फीज भी लेते थे, उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन के फिरते थे। लेकिन अब ये जो खिलाड़ी हैं, इंडिया के मशहूर नामवर खिलाड़ी हैं, लेजेंड्स मानते हैं, लेकिन जो ये हरकत हो गई है जिसके बाद आप पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत ही बुरी हरकत थी जो हमें सामने नजर आई है। यूसुफ पठान, इरफान पठान, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने आवाज़ उठाई है और इन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अगर टीम में शाहिद अफरीदी होंगे। तो एहतजाज आपको ही शायद, मुझे लग रहा था ये जो, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, गली मोहल्ले की क्रिकेट थी। और गली मोहल्ले की क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि भाई मुझे ये वाला प्लेयर पसंद नहीं है, आपकी टीम में ये प्लेयर है तो अब मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, तो आप इस बंदे को अपनी टीम से हटा दें तो हम आपके साथ खेल लेंगे। बाकी पाकिस्तान की टीम भी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पाकिस्तान, मुझे लग रहा था इनकी टीम थोड़ी सी इतनी इस लायक नहीं थी जिनके साथ हमारी टीम compete करे, क्योंकि इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस इन लोगों ने नहीं दिखाई अभी तक। क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहला मैच जीता है उसके बाद शायद हो सकता है कि इंडिया डर गया हो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद। यकीनन ये बातें इंडिया के जो फैंस हैं, इंडिया के मीडिया है, उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेंगी, लेकिन ये रियलिटी है। आप क्रिकेट को, आप गेम को पॉलिटिक्स के बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? जब हरभजन सिंह उनके पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इसी वजह से वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के ऐसे लोगों के साथ नहीं खेलेंगे जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप भी अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो जब पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप लोगों को क्यों बुरा लगता है? और आप इसी तरह, आपने इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था, लेजेंड्स का मुकाबला होने जा रहा था, लेजेंड्स, उनकी साइड पे भी लेजेंड्स थे, हमारी साइड पे भी लेजेंड्स थे, लेकिन आपने वहाँ पे अपनी छोटी सोच और छोटे एक्ट से आपने ये दिखा दिया कि ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई गेम नहीं हो रही थी, ये सिर्फ पॉलिटिकल आपकी राइवलरी थी जिसमें आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान होना था, और जो हारता और जो जीतता वो सिर्फ बात सिर्फ पॉलिटिकल की तरह से ही रह जाती। इसमें कोई भी स्पोर्ट्स की बात नहीं थी, कोई भी मैच नहीं होना था, क्योंकि इंडिया वालों की सोच है, हर डरमी है, वो हमेशा ही बरकरार रहती है। और इस दफ़ा तो खुल के सामने आई है दुश्मनी जो है ना इंडिया की, क्योंकि अभी आगे भी मैचेस होने हैं, हॉकी के मैचेस होने हैं, क्रिकेट का एशिया कप होना है, एशिया कप में भी इन लोगों की डरमी बरकरार है। जो इजलास ढाका में होना है उसमें ये लोग एहतजाज करें कि इसको चेंज कर दिया जाए, हम लोग बॉयकॉट कर लेंगे। कितने बॉयकॉट करने हैं आप लोगों ने? क्रिकेट में, इजलास में, मीटिंग्स में, हर जगह आप लोगों ने बॉयकॉट करना, तो फिर आप लोग ना अपने ही एक इंडिया की 6 टीम्स बना लें, आप उन्हीं के साथ खेलते रहें, क्योंकि आपको हर जगह पाकिस्तान से तो टकराना पड़ेगा। आप कब तक बचेंगे? क्योंकि मैंने कल लास्ट इंडियन मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे मैंने सुनी भी हैं उनकी बातें। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान अपने बिल से बाहर निकले और हमारे साथ मुकाबला करे, मैच में आए, मैच में हम दिखाएंगे कि हम क्या हैं, हम कितने बड़ी तोप हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताएं कि ये जो एक्ट किया है, जो स्टेटमेंट सामने आई है इंडिया वालों की तरफ से कि हम मैच नहीं खेलेंगे,
क्या पाकिस्तान ने मना किया? पाकिस्तान ने बिल्कुल मना नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ इंडिया की हडरमी थी और इंडिया ही साइड पे हुआ है। बिल में पाकिस्तान तो नहीं छुपा, बिल में तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया छुपा है और इंडिया अब सामने आके नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ। अब एशिया कप भी बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया तब भी शायद नहीं आएगा, क्योंकि शायद उनको सिर्फ शायद अफरीदी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ पूरे के पूरे पाकिस्तान से ही मसला है। तो पाकिस्तान तो हमेशा उसी जगह खड़ा रहेगा, लेकिन इंडिया वहां से हट जाएगा। तो हमारा तो रास्ता क्लियर है भाई, हम तो फिर आराम से अपनी चीज़ें खेलते रहेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने अपने ड्रामे शुरू किए। इधर लेजेंड्स लीग हो रही थी, लेजेंड्स थे वहां पे सारे के सारे, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। इंग्लैंड के साथ पहला मैच हो गया, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान ने। उसके बाद इंग्लैंड का भी मैच हुआ, साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, किसी को कोई मसला नहीं है। वो बेचारे जो लोग मैचेस करवा रहे हैं, जिसने इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाया, उसमें सबसे ज्यादा उनको पता था इंडिया और पाकिस्तान से व्यूअरशिप आनी थी, ब्रॉडकास्टर्स को पता था, लेकिन क्या किया उन्होंने? सब पे पानी फिर दिया इंडिया ने, और ये सब का सब जो किया धरा है वो इंडिया की तरफ से हुआ है। सारों का पैसा डबोया इंडिया ने, बदनामी जो है वो इंडिया ने सबके सामने ला के रख दी अपनी, और उस जो बेचारे इवेंट करवा रहे थे उनकी भी जलील करके रख दिया सबको। तो व्यूवर्स, आप लोग बताएं कि क्या ये जो इंडिया की सोच थी ये ठीक थी? नहीं थी, ऑब्वियसली नहीं थी। इंडियन मीडिया, इंडियन फैंस यकीनन यही कहेंगे कि बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आप लोग बताएं, जो असल में क्रिकेट को प्यार करते हैं, असल में क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए था? इतने टाइम तक लोग वेट करते थे कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच हो और लेजेंड्स आमने सामने आए। तो अब जो है वो लेजेंड्स तो सामने नहीं आ रहे। हमें नजर आता शायद अफरीदी सामने होते, फिर उस तरफ हमें हरभजन सिंह भी नजर आते, युवराज सिंह बैटिंग कर रहे होते और वहाँ पे शोएब मलिक खेल रहे होते। तो ये सारे के सारे जो बेस्ट प्लेयर्स थे, लेजेंड्स थे, वो हमें खेलते हुए नजर आते। तो ये अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर्फ इंडिया की हडरमी है और वो हमेशा ही बरकरार रहती है और हमेशा ही बरकरार रहेगी। और ये जो दुश्मनी का आगाज़ उन्होंने अब एक और दफ़ा कर दिया है कि हम लोगों ने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, तो भाई ना खेलो, हमें नहीं ज़रूरत आपकी। आप अकेले अपनी इंडिया की टीम बनाएं और वहाँ जाके अपना आप खेलते रहें, कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि इंडिया का जो फैसला था ये कैसा आपको लगा है।